बिहार में मनाए जाने वाले त्योहारों में तीज का विशेष महत्व है और 30 तारीख को ये तीज मनाई जाने वाली है। हमारे साथ आचार्य मोहन जी हैं, इनसे जानेंगे कि तीज में क्या खास रहेगा और ऐसा क्या खास करें कि हमें सौभाग्यवती होने का वरदान मिले। तो सीधे बात करते हैं मोहन त्रिवेदी जी से। नमस्कार, आंखें न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज 30 अगस्त 2022 हरितालिका तीज व्रत का आयोजन होने वाला है और हमारे भारत देश में सभी जितने भी वैवाहिक स्त्रियां हैं, आज उनके लिए बहुत ही हर्षोल्लास भरा दिन है। तो सभी को मेरा हार्दिक शुभकामना और पति की लंबी आयु के लिए आप इसी तरह इस तीज को करते रहें। तो आज जानते हैं कि क्या खास है आज तीज में। तो सबसे पहले ऐसी पौराणिक कथाओं में शिव पुराण में बताया गया कि सबसे पहले माता पार्वती ने इस हरितालिका तीज व्रत का अनुष्ठान किया था। क्यों किया था? क्योंकि एक छोटी सी कथा आपके सामने लाना चाहेंगे कि जब उनके पिता हिमवान नारद जी आते हैं और नारद जी कहते हैं कि इतनी सुंदर इतनी सुयोग्य कन्या आप किस वर के साथ विवाह करेंगे, तो हिमवान कहते हैं कि हम सोचे हैं कि हमारी कन्या का विवाह हम भगवान विष्णु से करेंगे। परंतु जो पार्वती माता थी वे मन ही मन मान चुके थे कि हम भगवान शिव को ही मेरे पति हैं। तो जब ऐसा वचन सुनती हैं पार्वती माता, इनको पता चलता है कि हमारे पिता हमारा विवाह विष्णु विवाह के साथ कर दिए हैं, तो वे मतलब अपने सखियों को यह बात बतलाती हैं और जो उनकी सखी लोग थे वह माता पार्वती को एक घोर घने जंगलों में ले जाती हैं और वहाँ बहुत ही तपस्या करती हैं माता पार्वती। कितने दिन कितने वर्षों तक सूखे पत्ते खा के रहती हैं। बैसाख की दोपहरी में पंचाग्नि तापती थी और जब बर्फ़ की तरह जब ठंड रहता था तो सिकरे हुए पेड़ की तरह वह रहते थे। तो इस तरह का कष्ट सहन सह के भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अवतार लेते हैं, माता पार्वती के सामने आते हैं और कहते हैं कि आप क्या हमसे मांगती हैं। माता पार्वती सारी व्यथा अपने भगवान शिव को बताती हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि जो भी स्त्री आज से तुम्हारा किया हुआ यह व्रत हरितालिका तीज अगर करती हैं तो उन्हें भी जो वर की इच्छा वो प्राप्त करना चाहती हैं। तो कुंवारी कन्याओं के लिए भी अगर आप इच्छित वर प्राप्त करना चाहती हैं तो इस व्रत को किया जाता है। और जितने भी सुहागिन स्त्रियां अगर यह व्रत को करती हैं तो निश्चित ही उनके जो परमेश्वर है, पति परमेश्वर, उनकी दीर्घायुता होगी, यानी उनकी पति की लंबी उम्र करने के लिए हमारी माताएं और बहनें इस तीज का त्यौहार करती हैं। आचार्य जी, ऐसा क्या खास अर्पण किया जाए मतलब भोले शंकर को, माता पार्वती को, कि वो प्रसन्न हो और जो सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे? क्योंकि तीज में जो खास होता है वो कहते हैं कि श्रृंगार का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, सामग्री की बहुत ज़्यादा ही महत्ता होती है। तो क्या खास रहता है जो हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो जानना चाहेंगी कि क्या अर्पण करें, किस तरह से पूजा करें कि वो प्रसन्न हो? आइए जानते हैं कि इस वर्ष यानी जो 30 अगस्त 2022 को आपका जो तीज होने वाला है तो वह भगवान शिव भादो का महीना तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र में जब चंद्रमा विराजमान करते हैं तब हमारी यह व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है हमारी माताओं बहनों को कि एक सुंदर सी मिट्टी की पार्थिव बालुकामयी प्रतिमा भगवान शिव की बनानी है। उसमें माता पार्वती, नंदी, गणेश, कीर्तिमुख और जितने भी पंचगण हैं भगवान के, सर्प, कार्तिक जी महाराज, इन सभी को स्थापित करें और आसन पर विराजमान होकर घी का दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजन करें। तो शिव पूजन में विशेष जल का महत्व बताया गया, अभिषेक का महत्व बताया गया है। तो अगर आप इच्छित वर को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने पति की लंबी उम्र को प्राप्त करना चाहते हैं और इस वर्ष कोई नया संकल्प लेकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, तो अगर आप गंधोदक स्नान भगवान शिव पे करते हैं तो इसकी काफ़ी प्राप्ति होगी। गंधोदक किसे कहते हैं? तो जिसमें सारी गंध है, जिस वस्तु में गंध है उसे गंधोदक कहते हैं। तो गुलाब जल, इत्र, कुमकुम, अष्टगंध डालकर अगर भगवान शिव को स्नान किया जाए, अभिषेक कराया जाए तो हमारी स्त्रियों को एक विशेष लाभ की प्राप्ति इस वर्ष प्राप्त हो सकती है। श्रृंगार में क्या खास रहेगा? श्रृंगार में अगर आप माता पार्वती के निमित्त हम लोग श्रृंगार प्रस्तुत करते हैं। क्यों करते हैं कि अगले दिन जब भगवान शिव की पूजा हो जाती है तो पारण का विधान बतलाया गया। लोकाचार अनुसार कहीं कहीं अलग अलग तरह के मत आते हैं कि आपको इस विधि से पारण करना है।
जिसमें सावा का महत्व बताया गया। कहीं कहीं गौ दूध, गाय का दूध और लावा से भी लोग पारण करते हैं। तो जैसे जैसे अपनी माता बहनें लोकाचार में परंपरागत जैसे करती हैं पारण, उस तरह से करें। तो उनका एक विशेष महत्व बताया गया। इसका विशेष महत्व पहाड़ी क्षेत्रों से भी आया कि अगर जिधर ज़्यादा गर्मी रहता था तो उधर उस अन्न का प्रयोग किया जाने लगा, जहाँ बहुत ठंड रहती थी वहाँ उस अन्न का प्रयोग किया गया। तो इसमें कोई मतभेद वाली बात नहीं होनी चाहिए। श्रृंगार में विशेष क्या करना है आपको, तो बांस का महत्व बताया गया। क्यों? क्योंकि बांस की टोकरी होनी चाहिए। उसमें माता पार्वती अगले दिन जब भगवान शिव की पूजा की थी तो अगले दिन उनकी प्रतिमा को गंगा जल या फिर जो भी आपके नदी है वहाँ प्रवाहित किया जाता है। और ब्राह्मणों को दान का विशेष महत्व बताया गया। कोई भी पूजा जब तप आप करते हैं तो दान ही सबसे बड़ी महिमा बताई गई है, क्योंकि दान जितना आप अगर देते हैं तो उतना ही दान आपको दुगना उससे आपको प्राप्त होगा। तो श्रृंगार में माता पार्वती का इस बार जो आप दे सकते हैं तो कुमकुम का दान विशेष महत्व आज लेगा, क्योंकि कुमकुम राहु से ग्रसित आज हमारा यह, और राहु और शुक्र से ग्रसित यह साल होने वाला है। तो शुक्र और राहु को दोनों प्रसन्न करने के लिए अगर माताएं बहनें कुमकुम का दान करती हैं इस वर्ष, तो श्रृंगार के रूप में उन्हें विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कोई खास मंत्र होगा जिसका उच्चारण करने से कहीं ये पूजा संपन्न होती है? सबसे पहले इसमें बताया गया, जब हम भगवान हरितालिका तीज व्रत को देखते हैं तो सबसे पहली जो स्तुति है भगवान की वह है मंदार माला या कुंताल काली कपाल माला चितशेखराय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै शिकारा या नमः शिवाय। तो मंदार की माला क्या है, तो अकमन की माला को मंदार की माला कहा गया। तो अकमन के फूल यानी मंदार के फूलों से अगर भगवान की शिव की अर्चना की जाती है तो विशेष लाभ का प्राप्ति आपको इस वर्ष हो सकता है। धन्यवाद। पूरी तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से आचार्य जी ने हमें बताया कि इस तीज में क्या खास रहेगा, क्या सामग्री ईश्वर को अर्पित करें, माता पार्वती को अर्पित करें, भोले शंकर को अर्पित करें, उनके पूरे समस्त परिवार को कैसे प्रसन्न करें, इसकी पूरी जानकारी हमें मोहन त्रिवेदी जी ने दी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।